नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में जो है ना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गई थी। अब आगे जो है ना पास्ट टेंस का देखेंगे, है ना। जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, प्रेजेंट टेंस का 2 पार्ट में वीडियो है, उसको ज़रूर देख ले। बहुत बेसिक से समझाया गया और वो देखने के बाद जो है ना ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो टेंस जो है ये अभी बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिक में क्या है कि इससे पढ़ने से जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे स्पेशल रूल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको समझने के लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पास्ट टेंस देखते हैं। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल, यानी कि जो समय बीत गया है उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट टेंस का भी कितना होता है? 4 पार्ट होता है। जैसे सेम टू सेम प्रेजेंट टेंस में जैसे 4 पार्ट होता है, उसी तरह पास्ट टेंस में होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस कहने का मतलब क्या है कि इसको पहचानेंगे कैसे कि सिंपल पास्ट टेंस है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी या क्या है, ये थे या ये ई, मतलब जिस हिंदी वाक्य में जैसे कोई हम बोल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर लिखा हुआ है कि वह घर नहीं गया, या लगा हुआ है ना, या यहाँ पे है, यानी पहचान में आ गया ना कि क्या है, ये पास्ट टेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए मैंने खाया था, यहाँ भी या भी लगा हुआ है, यहाँ था भी लगा हुआ है। तो मैंने खाया ये भी पास्ट में जाएगा, मैंने खाया था लग गया तो ऑटोमेटिक पास्ट में जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये तो पहचानने का नियम समझ में आ गया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा हो उसे क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस, है ना। अब पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस इसको बोलेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर मतलब इसको बनाते कैसे है? जैसे मान के चलिए इसमें अगर लिखा गया है कि मैंने खाया था, तो मैंने खाया था इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब टू। इसमें पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में जो है ना, अगर लाइन अगर मान के चलिए कि हम कोई जैसे क्लोज टेस्ट बना रहे हैं, तो क्लोज टेस्ट में जो गैप करके पूछा जाता है, उसमें अगर सब्जेक्ट में ये हमको समझ में आ गया कि नहीं ये पास्ट में चल रहा है, तो सिंपल पास्ट होगा तो सब्जेक्ट में जो है ना हमेशा क्या हो जाएगा? V2 आएगा। वहाँ पे अगर V1 लिखा हुआ है तो एरर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ समझना जरूरी रहता है कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा? V2 आएगा। तो V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। V2 जो है ना अक्सर जो है अधिकतर में जो है ना ED लग के बनता है ना। तो इसमें जो है जैसे अब इसमें देखिए लिखा गया है कि मैंने खाया था, तो अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मैंने, यानी इसका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और खाया था तो V2 है, ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर। ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, क्या खाया था, सो ऑदर वर्ड भी कुछ नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? आई एट हो जाएगा। ईट, एट, ईटेन होता है। ठीक है, V1 V2 V3, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स होता है। ये 5 फॉर्म होता है। तो ईट क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई एट, यानी कि मैंने खाया था। तो ये तो समझ में आ गया होगा। इसका यूज कैसे करेंगे तो बता दिए हैं कि जब भी मान के चलिए पास्ट टेंस का बात आया कि अगर पास्ट टेंस में जा रहा है तो सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? V2 होगा, अगर वहाँ सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रही है तो। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव जो है ना, इसमें जो है अफर्मेटिव निगेटिव होता है। ठीक है, WH क्वेश्चन होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो वो फर्स्ट वीडियो में जो है ना बहुत डिटेल से बताए हुए हैं, और उसी से रिलेटेड ये भी, आप इसका भी निगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना चाहिए तो इससे बन जाएगा। तो इसका उतना यूज नहीं है, इसलिए पूरा नहीं लिखे हैं, जो मेन है वही लिखे हैं। अब देखिए लिखा गया है कि वह घर नहीं गया। इसका क्या? सब्जेक्ट प्लस डिड के बाद जो है ना निगेटिव बनाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस में जो है ना अगर निगेटिव बनाना हो तो उससे पहले क्या करते हैं? डिड जोड़ते हैं। अब देखिए डिड आया कहाँ से? तो पहला में क्या होता है? डू का ही डिड होता है। ठीक है, ये V1 होता है, ये V2 होता है। तो आपको याद होगा कि जब हम प्रेजेंट टेंस में जब निगेटिव करते हैं तो क्या लगाते हैं? डू या डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? V2 आना चाहिए, जो कि यहाँ रूल फॉलो हो रहा है। अब देखिए डिड प्लस नॉट प्लस V1, निगेटिव सेंटेंस का क्या? V1 आना चाहिए, तो V1 भी है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब यहाँ से आसानी से मान लो वह घर नहीं गया, तो वह घर नहीं गया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब ही डिड नॉट गो हो गया, वह घर नहीं गया है तो ही डिड नॉट गो टू होम। ठीक है, यहाँ होम भी लग जाएगा। ही डिड
नॉट गो टू होम, वह घर नहीं गया। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया ना कि कहाँ नहीं गया था, घर नहीं गया। तो घर नहीं गया था तो क्या है, लास्ट में होम लगाना पड़ेगा। ये तो हो गया पास्ट जो है ना, सिंपल पास्ट टेंस की बात। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़े थे, सेम टू सेम वही होता है। इसमें जो है ना, अगर कोई बीता हुआ समय जो है कंटिन्यूअस में रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे लिखा हुआ कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो। जैसे यहाँ लिखा गया है एग्जाम्पल में कि आप रो रहे थे, कंटिन्यूअस है, पास्ट में है लेकिन कंटिन्यूअस में तो है ना, आप रो रहे थे, लगातार रो रहा था वो पहले। तो इसमें क्या है, पास्ट टेंस हो गया जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो। अब इसका जो है ना स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव पूछ रहा है। अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जब भी कंटिन्यूअस की बात आए, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, सब में क्या लगेगा, V4 तो आना ही है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या बेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखिए यहाँ वाज या बेयर जब भी लगा हो तो उसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए, V4 आना चाहिए टेंस में, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये रूल जो है ना, ये रूल कॉमन इनर में भी रहता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगर पूछ रहा है उसमें भी रहता है। तो ये चीज़ छोटा छोटा चीज़ ध्यान रखने की जरूरत। जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज या बेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखिए यहाँ लिखा गया है कि एग्जाम्पल में कि आप रो रहे थे। अब कंटिन्यूअस में इसको बनाएंगे कैसे, तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू में क्या हो जाएगा, यू के साथ हमेशा क्या चीज़ का यूज होता है, वाज या बेयर है ना, तो वाज जो है ना सिंगुलर में होता है, ठीक है, और ये प्लूरल में होता है। यू हमेशा जो है ना वो प्लूरल में रहता है। यहाँ आप भी हो सकता है, आप लोग भी हो सकता है, दोनों का तो इंग्लिश एक ही होता है। तो यहाँ इसीलिए यू वेयर बीपिंग, है ना, रोना का क्या होता है, बीपिंग होता है। तो यू वेयर बीपिंग, आप रो रहे थे। इसका निगेटिव बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ डिड के पास नॉट लगा है उसी तरह वाज या वेयर के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। अगर इसी में क्वेश्चन रहता कि आप नहीं रो रहे थे तो क्या करते, यू वेयर नॉट बीपिंग, इसमें हो जाता। तो इसी तरह जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं। आगे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। परफेक्ट मतलब क्या, निश्चित है, यानी कि जो काम हो चुका है ना, यानी इसमें चुका शब्द जो है ना वो लगा ही रहेगा। जैसे जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा हो। तो अब यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस हो रहा है, यानी कि जो समय कंप्लीट हो चुका है पहले पास्ट में, है ना। तो पास्ट में अगर जैसे इसको सबसे आसान क्या होता है पहचानने का कि चूका लगा हुआ है ना, कि चूका था, चुकी थी, समझ जाएंगे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको भी पहचानने का नियम तो समझ में आ गया। इसका सेंटेंस देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यहाँ जो है ना पास्ट परफेक्ट, अगर परफेक्ट की बात बोल रहा है, जैसे कंटिन्यूअस की बात बोलता है तो उसमें क्या V4 आता है, उसी तरह परफेक्ट की बात आएगा वो सिंपल परफेक्ट टेंस, सिंपल सॉरी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो या पास्ट परफेक्ट टेंस का हो, तो जो भी है अगर उसमें परफेक्ट आ गया इसका मतलब है कि V3 लगना ही है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर परफेक्ट का बात बोल रहा है तो V3 लगना है। वो एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। पास्ट में जो है ना सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर होता है इसका स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट का। उसमें प्रेजेंट में क्या होता है, सिंपल मान के चलिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का रहता है तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज लगाते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ हेड लगता है, ठीक है। ये भी जो है ना भी क्या है, ये V2 है, सब्जेक्ट के बाद जो है हेड जो है V2 के फॉर्म में आता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसमें लिखा गया है कि मैं जा चुका था। अब जा चुका था तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैड, अब V3 क्या बताए हैं, अभी ही बताए हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज होता है। तो इसका जा चुका था तो क्या हो जाएगा, आई हैड गॉन, है ना, GON, ये गॉन हो जाएगा इसका, मैं जा चुका था। तो इस तरीके से इसमें जो है ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है, अब देखिए परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस है, यानी कि जो काम पहले से होते हुए क्या है आ रहा है। जैसे जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, पी रही थी, ते रहे थे, जैसे इसका क्या हो जाएगा, मैं दौड़ता रहा था, यानी बहुत पहले से दौड़ता रहा होगा।
तो उसको मैं दौड़ता रहा था। अब इसका सेंटेंस क्या होगा पहचानने का, तो पता चल गया कि ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा होगा, तो क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। अब देखिए यहाँ पे भी जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको जो है ना स्पेशल रूल जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा से समझेंगे। यहाँ थोड़ा सा ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, अब परफेक्ट लगा हुआ है तो V3 तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ जो है ना बीन जरूर जुड़ा रहेगा, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर, है ना। यहाँ पे हैड के बाद जैसे मान के चलिए अगर कोई चीज़ है परफेक्ट टेंस का है कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो वहाँ पे अगर बीन नहीं लगा हुआ है, सेंस आ रहा है कि नहीं काम पहले से होते आ रहा है, बीन नहीं लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि सेंटेंस जो है वो गलत है। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट, ये परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस में सिर्फ क्या रहेगा हैड रहेगा, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन लगा रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर। जैसे एग्जाम्पल में क्या है लिखा गया कि मैं दौड़ता रहा था। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आई, मैं का क्या हो जाता है आई हो जाता है, आई हैड बीन क्या हो जाएगा रनिंग हो जाएगा, बस हो गया, मैं दौड़ता रहा था। तो इस तरीके से जो है ना इसको समझ लिए हैं पास्ट टेंस को। अब जो है ना इसमें फ्यूचर टेंस समझते हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इससे लोगों को जोड़े, जिससे कि हमको भी पढ़ाने में जो है अच्छा लगे। तो अब आगे देखते हैं इसमें फ्यूचर टेंस के बारे में। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस क्या होता है, भविष्यकाल। भविष्यकाल किसको कहते हैं, आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। तो फ्यूचर टेंस का भी सेम जैसे प्रेजेंट में पास्ट में चार टाइप होते हैं, इसमें भी 4 टाइप होते हैं। तो पहला जो होता है वो फ्यूचर इंडिफिनिट या उसको सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका पहचानने का नियम क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा हो उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस कहेंगे। फ्यूचर मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे इसका, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या जैसे में है मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा यानी कि भविष्य की बात कह रहा है, तो भविष्य की बात में क्या हो जाएगा मैं जाऊँगा। अब इसका बनाने का नियम क्या होता है, तो अफर्मेटिव में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर। अब देखिए शैल और विल लगा हुआ है, तो ये चीज़ जानना बहुत ही जरूरी है कि शैल का यूज कहाँ होगा, विल का यूज कहाँ होगा। तो शैल का जो यूज होता है ना वो अधिकतर जो होता है वो आई के साथ होता है ना, सिर्फ आई के साथ क्या हो जाएगा शैल का भी यूज होगा। ये चीज़ नोट कर लीजिए, शैल का यूज कहाँ होगा, शैल का जो है ना यूज जो है वो आई के साथ होता है, ठीक है। बाकी सभी जगह बिल का यूज होगा। आई के साथ उस बिल का यूज जो है ना आई के साथ उस कंडीशन में होगा, जैसे लिखा रहेगा कि मैं अवश्य जाऊंगा, तो अवश्य आ गया ना तो वहाँ पे बिल का यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा चीज़ अगर जोड़ दे के कोई बात बोलते हैं तो उसमें जो है ना बिल का यूज आ जाएगा आई के साथ, ठीक है। तो ये दो जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझ लेते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि सेल का यूज कहाँ होगा, सिर्फ आई के साथ हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर। अब यहाँ देखिए सेल या बिल के बाद क्या है V1 लिखा हुआ है, तो जैसे अगर कॉमन ईरर में आए या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आए या क्लोज टेस्ट में, सभी में जो है ना इसका यूज होता है। अगर सेल या बिल है, हमको पता है कि ये सिंपल फ्यूचर में चल रहा है, तो वहाँ पे क्या चीज़ देखेंगे, सबसे पहले वर्ब देखेंगे कि V1 के फॉर्म में है कि नहीं है, तो V1 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर। अब इसका देखिए जैसे लिखा गया है कि इसमें एग्जाम्पल में कि मैं जाऊंगा, अब सिंपल सा एग्जाम्पल दिया कि मैं जाऊंगा, तो मैं क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगता है सेल लगता है, तो आई सेल गो, ठीक है। सिंपल बना लेंगे आई सेल गो, मैं जाऊंगा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अफर्मेटिव में ये हो गया। निगेटिव में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस नॉट प्लस V1, मतलब कि सेल या बिल के बाद क्या हो जाएगा नॉट लगेगा, है ना, नॉट प्लस V1 किसमें, निगेटिव सेंटेंस में। इसका सिंपल का इसलिए बता देते हैं कि मान के चलिए अफर्मेटिव निगेटिव कि एक समझ में आ जाएगा तो सब जो है ना इसी बेस पे रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस नॉट
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर। अब लिखा गया है कि तुम काम नहीं करोगे, इसमें निगेटिव आ गया, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, यू लिख लिए। अब यू के साथ क्या बताएं, कन्फ्यूजन नहीं होना है, शैल कहाँ यूज होता है, आई के साथ होता है, बाकी जगह क्या होता है, विल होता है, तो यू विल हो जाएगा, यू विल नॉट, क्या हो जाएगा, तुम काम नहीं करोगे तो यू विल नॉट डू वर्क, है ना, बस सिंपल ये बन गया इसमें। तो इस तरह से जो है इसको समझ लेंगे कि सिंपल में जो है ना, देखिए इसमें समझने का क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर है। आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि किसके बाद किसका यूज होता है, तो उससे क्या होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन में, जैसे इंग्लिश में है कॉमन ईरर जो अगर पूछा जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होगा कि हाँ इसके बाद जो है ना शैल या विल है, लाइन अगर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में है तो शैल विल के बाद क्या हो जाएगा, V1 ही लगना है, V2 V3 V4 कुछ नहीं लगना है। तो ये चीज़ समझना है बेसिक, इसलिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस है यानी लगातार की बात होगी। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा हो, जैसे इसका अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी। अब यहाँ पे जो है ना शैल या विल के बाद डायरेक्ट V4 नहीं लग सकता है। देखिए रूल जो है ना कहीं चेंज नहीं थे, शैल या विल के बाद क्या लगा हुआ है, यहाँ नॉट V1 है, यहाँ देखिए V1 लिखा हुआ है, तो शैल या विल के बाद हमेशा क्या V1 आना ही चाहिए। तो V1 क्या है, B है, B का जो है वो क्या होता है, V1 होता है, तो यहाँ V1 तब तो V4 लगा है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर, ये हो गया कंटिन्यूअस का बात। ठीक है, अब कंटिन्यूअस में है कि वह पढ़ता रहेगा, तो वह पढ़ता रहेगा इसका क्या मतलब, इसका क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए वह पढ़ता ही है, ही के साथ क्या शैल तो लगेगा ना, ही के साथ विल लगेगा, ही विल बी रीडिंग, है ना, ये जो है हो जाएगा, वह पढ़ता रहेगा, ही विल बी रीडिंग। बिल अगर क्या है कंटिन्यूअस में है ना, तो बिल के बाद क्या बी लगाना है, डायरेक्ट ही विल रीडिंग नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि शैल या विल के बाद V1 का फॉर्म आना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑर्डर, ये किसके लिए है, निगेटिव के लिए। अब सिंपल है, ये वह पढ़ता रहेगा, इसमें लिखा गया कि वह नहीं पढ़ता रहेगा, तो इसको भी आसानी से बना सकते। यहाँ क्या हो जाएगा, ही विल भी ही लगेगा, ही विल नॉट भी क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। तो इसको इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, है ना। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल पर अगर नए हैं तो करें, है ना। आगे देखिए इसमें जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि लगा हो। पहले ही बताया है कि चुका शब्द का जो अगर आ गया ना वो परफेक्ट टेंस में रहता है ना, या तो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट, सब में चुका शब्द जो है वो लगा रहेगा। अब लास्ट में पता क्या करना रहता है कि होगा, गा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि फ्यूचर में है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर। अब देखिए शैल या विल के बाद जो है ना इस यहाँ पे सिर्फ हैव लगता है। हम लोग के मतलब प्रेजेंट में जो है क्या है, हैव या हैज का उपयोग होता है। पास्ट में क्या होता है, हैड का ही होता है, उसमें हैव हैज आता नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, हैव आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव, ना हैड आएगा ना हैज आएगा, है ना। ये चीज़ अगर मान के चलिए कोई भी सेंटेंस में है उसमें शैल या विल के बाद हैड लिख दिया, ऑटोमेटिक गलत है वो, क्योंकि शैल या विल के बाद क्या लगेगा, हैव ही लगेगा। अब यहाँ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर। अब वह जा चुका होगा, इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो लिखेंगे ही। ठीक है, वह जा चुका होगा, ही के बाद क्या हो जाएगा, ही के बाद विल होगा, ही विल, अब उसके बाद हैव क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, वह जा चुका होगा। क्योंकि हैव के पास या हैज या हैड सब के बाद V3 आना ही है, किसी भी मतलब टेंस में हो ना, वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। हैव के बाद V3, हैव हैज हैड, V3 आना ही। अगर V1 लिखा हुआ है, V2 लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ इसका यूज कहाँ होता है। सो अब आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में
ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे इत्यादि लगा हो, तो उससे क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो है कि वो लगातार में चलते आ रहा है या चलते जाएगा, है ना। जैसे वो लिखा है कि मैं खाता हुआ रहूँगा, है ना, तो मैं खाता हुआ रहूँगा मतलब कि वो क्या है, कंटिन्यू, पास्ट में तो वो परफेक्ट भी है और परफेक्ट के साथ क्या है, कंटिन्यूअस भी है। तो मैं खाता हुआ रहूँगा का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ शैल लगता है, तो आई शैल, आगे क्या हो जाएगा, आई शैल के बाद हैव लगाएंगे तो आई शैल हैव बीन ईटिंग, है ना, मैं खाता हुआ रहूँगा। तो इस तरह से जो है इसको बना लेंगे। तो इसमें बेसिक क्या ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर कि किसके बाद क्या लगता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस में है तो सब शैल या बीन प्लस हैव प्लस बीन लगेगा है। फ्यूचर अगर परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो भी आता है उसमें बीन लगता है। अगर सिंपल परफेक्ट में होगा तो उसमें हैव, हैज या हैड जो जिसमें आता है उसमें लगेगा। जैसे हैड का उपयोग V2 में पास्ट टेंस में होता है तो उसमें V2 में आ जाएगा कि हैड, V2 बोल रहे हैं कि मतलब पास्ट टेंस में हैड का आ जाएगा। हैव या हैज लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट में आ जाएगा। अगर सिर्फ हैव लगा हुआ है शैल या विल के बाद तो वो क्या हो जाता है, फ्यूचर टेंस में आ जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसमें जो है ना ये टेंस का जो है ना बेसिक क्लास जो है ये पूरा ख़त्म हो चुकी है। आप लोग अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, इसका 2 वीडियो है टेंस का, ये दोनों अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एक मतलब बेसिक समझ आ जाएगा। आप इससे पहले मान के चलिए इंग्लिश कुछ भी नहीं जानते होंगे। मतलब होता क्या है कि जो एसएससी के एग्ज़ाम होती है या जो भी मतलब जो इसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे इस कारण से फॉर्म नहीं भरते कि हम उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम, तो इसीलिए जो है ना इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। बस मतलब हमको ज़्यादा मतलब अगर नहीं आ रहा है मान के चलते एग्जाम इतना तो सीख लेना चाहिए कम से कम कि एग्ज़ाम में हम पेपर कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना सिर्फ इंग्लिश में जो है कि टेंस वॉइस नरेशन ये चीज़ जो है मेन माना गया है। तो अगर टेंस समझ में आ रहा है तो आप वॉइस नरेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें जो है कि आप लोग वीडियो देख के बताइएगा कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसको शेयर करें और इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें जिससे कि जो है ना हमको भी मोटिवेट मिले, जिससे कि हम अच्छा और प्रयास कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।